नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो 17 मार्च होली का दिन है और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो होली अपनी मेहंदीपुर बालाजी में मनाते हैं, जो काफी समय पहले से ही पूरा प्लान कर चुके होते हैं कि अब की मुझे होली मेहंदीपुर बालाजी में मनानी है। तो कुछ ना कुछ उनकी मन्नतें होंगी, कुछ ना कुछ उनकी इच्छाएं होंगी, इसलिए तो वो होली मनाने वो मेहंदीपुर बालाजी जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब आप पूरी तरह से प्लान कर चुके हो कि मुझे होली मेहंदीपुर बालाजी में मनानी है, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं होली पर मेहंदीपुर बालाजी में अर्जी कैसे लगाते हैं। इससे पहले के वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अर्जी लगाने से पहले दरखास्त लगाई जाती है, जिसे हाजिरी बोलते हैं। अब जब आप हाजिरी लगा चुके होते हैं तो उसके बाद आपको अर्जी लगानी पड़ती है मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दरबार में। अब कैसे लगाते हैं मैं उसकी पूरी विधि आपके सामने बता रहा हूं, आप गौर से सुनना, क्योंकि अगर आपसे चूक हो जाएगी तो फिर उसके जो सफल परिणाम है वो आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए बेहद जरूरी है कि आप गौर से मेरी वीडियो को देखें, मैं आपको एकदम क्लियरली सारी बात बताऊंगा। तो मेहंदीपुर बालाजी में अर्जी कैसे लगाते हैं। अर्जी में तीन तरह का प्रसाद होता है, तीन तरह का। पहला मेहंदीपुर बालाजी का होता है, दूसरा जो प्रसाद होता है वो भैरव बाबा का होता है, और तीसरा प्रसाद होता है वो प्रीतराज सरकार का प्रसाद होता है। तीन प्रसाद होते हैं। आप मंदिर के सामने जितनी भी दुकान है उनसे आप अगर अर्जी लगाने के लिए बोलेंगे तो वो अर्जी के लिए पूरा सामान आपको देंगे। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जितना सामान मैं बता रहा हूं उतना सामान आप तुलवार कर लें, पूरा तोल होना चाहिए। पहला 1.25 किलो लड्डू, वहां पर लड्डू का प्रसाद हनुमान जी महाराज को लगाया जाता है। फिर उसके बाद 2.5 किलो, जो 2.5 किलो होगा प्रसाद वो होगा उड़द की दाल का, उबली हुई उड़द की दाल, वो 2.5 किलो। और तीसरा प्रसाद होगा 4.5 किलो चावल उबले हुए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उनकी तोल करवानी है, और तोल करवाने के बाद आपको वो प्रसाद चढ़ाने हैं। किस हिसाब से प्रसाद चढ़ेगा मेहंदीपुर बालाजी में जब अर्जी लगेगी तो कैसे लगेगी, आपको पता चल गया कि तीन तरह के प्रसाद होंगे, लड्डू, उड़द की दाल और चावल। अब दोस्तों क्या होता है कि आप वहां से 1.25 किलो लड्डू लेके और सबसे पहले उसे सिर पे रख के उस प्रसाद को, और आप सबसे पहले जाएंगे मेहंदीपुर बालाजी महाराज के प्रतिमा के एकदम सामने, ठीक सामने। अर्जी लगाने की पूरी विधि बता रहा हूं, आप गौर से सुनना। वो लड्डू होंगे, लड्डुओं का प्रसाद होगा, उसमें और भी चीजें होंगी, जैसे घी भी होगा उसमें, करीब 200 ग्राम के आसपास घी देते हैं, काफी लोग 125 ग्राम के आसपास घी देते हैं। तो उसमें घी भी होगा, घी और लड्डू ये आपको सिर पे रख के और एकदम लाइन में लगने के बाद आपको क्या करना है, मेहंदीपुर बालाजी के चरणों में पहुंच जाना है। वहां पर पुजारी क्या करेगा, उस घी को, जो घी दिया है आपने, उसे वो वहां पर अंदर जो हवन कुंड है वहां पर वो डाल देंगे, और वो प्रसाद होगा, प्रसाद में से कुछ प्रसाद वो हनुमान जी महाराज को चढ़ा देंगे, या फिर हवन कुंड में उसे भी डाल देंगे। अब आपके पास जो भी प्रसाद होगा, आप ध्यान रखना इस बात को कि जब भी वो पंडित जी ये प्रक्रिया कर रहे हैं उसी दरमियान आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना पता और अपनी पूरी डिटेल गोत्र भी आपको वहां पर उच्चारण करना है, और साथ में अर्जी के साथ आपको दरखास्त भी करनी है, जो आपकी इच्छा है, मनोकामना है, वो भी आपको वहां पर बोलनी है, शुद्ध अक्षरों में बोलनी है, एकदम शुद्ध अक्षरों में। जैसे ही पंडित जी वो प्रसाद आपको लौटा के दे देते हैं तो आप एकदम बाहर निकलेंगे, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे आप। जब आप बाहर निकल आएंगे उस प्रसाद को लेके तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। वो ध्यान क्या रखनी है आपको, आपको उसमें से 10 लड्डू आपको इधर उधर निकाल के रखने हैं एक तरफ। जो आपको कोई भी एक प्लेट दी जाएगी उसमें 1.25 किलो लड्डू में से जितना भी प्रसाद बचा है उसमें से 10 लड्डू आपको बचा के रख लेने हैं। मैं बताऊंगा उन 10 लड्डुओं के बारे में। और उसके अलावा जो भी प्रसाद बचा होगा, जो वहां पर सफाई कर्मी है या फिर जो आपको गरीब लोग लग रहे हैं वहां पर, उन्हें आप वो प्रसाद बांट देना। अब 10 लड्डुओं का क्या करना है आपको, 10 लड्डुओं में से
आपको 4 लड्डू आपको उस दुकानदार को उस बर्तन के साथ देने हैं। वो सबसे बाद की बात है। सबसे पहले 2 लड्डू जो भैरव बाबा का प्रसाद है, उड़द की दाल उबली हुई, उसमें 2 लड्डू आपको बूंदी के रखने हैं। 2 लड्डू आपको प्रेतराज सरकार का जो प्रसाद है, जो उबले हुए चावल है, उनमें रखने हैं। 2 लड्डू आपको उसके लिए रखने हैं जिस पर ऊपरी बाधा या फिर कोई समस्या थी या फिर जिसने कोई मन्नत मांगी है, उसके लिए रखने हैं। ये 6 लड्डू आपने कर लिए। अब 4 लड्डू के साथ आपको वो पात्र वापस करना है, जो प्लेट थी आपको हाथ में नहीं देना है। आपको जो 4 लड्डू प्रसाद है वो दुकानदार को हाथ में नहीं देना, बल्कि थाली के साथ ही, थाली सहित उसे देना है। अब क्या होगा, इसके साथ ही एक बात और विशेष ध्यान रखनी है आपको कि जब आप वहां पर गए थे, वहां पर मेहंदीपुर बालाजी में जब आपने प्रसाद चढ़ाया था लड्डुओं का, तो उसके साथ ना, उससे वो आपको एक दरखास्त और साथ में ही रखनी है। उसके साथ में दरखास्त भी होनी चाहिए, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताना भूल गया था। प्रसाद के साथ वो दरखास्त भी जाती है, मंजूरी दरखास्त जिसे बोलते हैं, मंजूरी दरखास्त। अब क्या होता है, जो अब आपके पास उड़द की दाल का प्रसाद होगा, उसमें 2 लड्डू रखे हुए हैं। उस लड्डू का उनका आपको क्या करना है, आप सीधे के सीधे भैरव बाबा के मंदिर में जाएंगे, वहां पर उस प्रसाद को चढ़ाएंगे, वहां पर उस पूरे प्रसाद को चढ़ा देना। और अगर वहां के पंडित जी जो पुजारी हैं वो कुछ भी अगर आपको वापस दें, तो उसे थाली को वापस लेनी है। और जिस इंसान पर कोई भी समस्या है या फिर जिसे कुछ अपने जो मन्नत मांगी है, जो मेन इंसान है, मेन आदमी है, उस पे चारों तरफ मतलब ऐसे 7 बार उसका उस प्रसाद से उतारा करना है। और उतारा करने के बाद उसे जो पीछे की तरफ एक जंगल सा है, वहीं पे मंदिर के पीछे ही आप देखेंगे, तो वहां पर वो उधर आप उसे फेंक देना है आपको। उसे वो जानवर वगैरह खा लेंगे उसे। और ध्यान रखना है कि उसके बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना, सीधे दुकान पर आना है। अब क्या हुआ, ऐसे ही तीसरी प्रक्रिया होगी प्रेतराज सरकार की। ऐसे ही वो जो 4.5 किलो उबले हुए चावल है, उनमें 2 लड्डू रखे हुए हैं, उसे लेकर सिर पर रखी जाना है। आपको तीनों तरह के प्रसाद सिर पर रख के लेके जाने हैं। अब वो प्रसाद जब आप प्रेतराज सरकार के यहां पर लेके जाओगे, आप सिर पे रख के, तो वो प्रसाद चढ़ाने के बाद वही प्रक्रिया करनी है आपको। और वही प्रक्रिया करके जब वो प्रसाद वहां पे चढ़ाया जाता है प्रेतराज सरकार पे, तो उसके बाद वो आपको बचा हुआ प्रसाद दे देंगे। वो उसका पूरा उतारा करके 7 बार उतारा करके और उसे पीछे की तरफ उधर फेंक देना है। वहां पर और भी काफी लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो वहां पर आप उसे पीछे फेंक देना है, और जिसे उसे सब लोग खा लेंगे। और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ये खास बात है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो इस तरह से अर्जी लगाई जाती है। ये अर्जी की पूरी प्रक्रिया है, जो 3 बार में होती है। अधिकांशतः लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। वो एक ही बार में सारा प्रसाद ले जाते हैं, और सारा प्रसाद ले जाने के बाद वो एक साथ सारे मंदिरों में चले जाते हैं, जो 3 मंदिर है वहां पर। तो ये जो अर्जी लगाने की एकदम सही प्रक्रिया है। सबसे पहले आप मेहंदीपुर बालाजी में प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आप उसको भैरव बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर प्रेतराज सरकार के मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे। तब आपकी ये प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। और जो विशेष बात जो मैंने आपको बीच में बताई थी, जब आप मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में जब जो 1.25 किलो लड्डू हैं उन्हें लेके जब आप जाओगे प्रसाद, तो उसके साथ आपको दरखास्त मंजूरी भी वो दुकानदार देता है। उसको भी आप अपने साथ लेके जाना है, उसको भी अपने साथ लेके जाना है। ये मैंने आपको बताई है जो मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में अर्जी लगाई जाती है, उसकी सही प्रक्रिया। होली का त्योहार है, अगर आप इस प्रक्रिया को इसी माध्यम से करेंगे तो 100%, 100% आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। अगर कोई ऊपरी बाधा, कोई तांत्रिक शक्ति या कुछ भी चीज होगी, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको एक बात और जानने योग्य है, वो ये कि एक बात क्या है, वो एक बात ये है कि हमारी संस्कृति के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार हमको इस बात के बारे में जानकारी है कि होली हो गई, दीपावली या दशहरा, इस दिन जो शक्तियां होती हैं, जो बंधन होते हैं, वो अधिकांशतः मुक्त होते हैं। इसलिए जितने तांत्रिक हो गए, जितनी ऐसी शक्तियां हो गई, वो उस समय कुछ ज्यादा प्रभावी होती हैं, क्योंकि वो बंधनों से मुक्त होती हैं। ऐसे ही जब आप अपने अर्जी लगाने जा रहे हैं, अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए जा रहे हैं,
तो हो सकता है अगर आपने सही प्रक्रिया की है तो आप पर जो जो परेशानियां थी, आप पर जो संकट थे, हो सकता है वो मुक्त हो जाएं। ये हम लोगों के जो हमारा विश्वास है इस बात में। तो दोस्तों, इसीलिए कोई भी कार्य करना है आपको एकदम उचित और प्रक्रिया से करना है, उचित तरीके से करना है, तभी उसके परिणाम होते हैं वो ज्यादा अच्छे और बहुत अति शीघ्र मिलते हैं। और होली पर की गई चीजें तो वो तो आपकी पूर्ण होनी है, बस आपको प्रक्रिया पर, उसके नियम पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया मेहंदीपुर बालाजी में अर्जी कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो के माध्यम से अगर कुछ अच्छी जानकारी मिली है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। 17 मार्च की होली है और होली पर जाने के लिए काफी लोग अभी से प्लान कर चुके हैं। अगर वो अर्जी लगाने वाले हैं तो उन्हें एक सही मार्गदर्शन मिल सकता है अगर आप हमारी वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं तो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।